हे लीडर्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। साथियों, अगर आज आप इस चैनल पर विजिट किए हैं, इसका मतलब है कि आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं या फिर जुड़ना चाहते हैं। मगर साथियों, इन दोनों ही कंडीशन में एक चीज बहुत कॉमन है कि आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा सपना पूरा करना चाहते हैं, कुछ बहुत बड़ा करके दिखाना चाहते हैं। इसीलिए साथियों, आज मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल आपके लिए है। इस वक्त आप जिसे देख रहे हैं, आप जिस चैनल को देख रहे हैं, वहां पर मोटिवेशन के साथ, एक्शनेबल चीजों के साथ, नॉलेज के साथ आपको एक ऐसी इंफॉर्मेशन दी जाती है जिसको सुनकर वाकई में हजारों लोगों की जिंदगी बदल चुकी है और शायद उसमें से अगले आप हैं। इसीलिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हिट कर दीजिए उस बेल आइकन को, जिससे आपकी अगली एक भी वीडियो मिस ना हो पाए। नमस्कार साथियों, आज एक बार फिर मैं अक्षय श्रीवास्तव प्रेम पूर्वक आप सभी का अपने इस चैनल पर आज एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि ये इंडस्ट्री यूथ की है। जी हाँ, जितना मज़ा एक मर्सिडीज को ड्राइव करने में 20 से 30 साल की उम्र में आता है, शायद उतना 55 से 60 साल की उम्र में नहीं आ सकता। इसीलिए मेरा मानना तो यह है कि इंडस्ट्री यूथ की है। और अगर आप इस इंडस्ट्री में ऑलरेडी हैं या फिर आना चाहते हैं, तो जब आप किसी यूथ को अपना प्रोस्पेक्ट बनाओगे तो उसके सामने से एक ऑब्जेक्शन आपके सामने ज़रूर आएगा कि हमारे पापा मना कर रहे हैं, या फिर हमारी मम्मी मना कर रही है, या फिर हमारे फैमिली मेंबर्स हमें अलाउ नहीं कर रहे हैं। ये ऑब्जेक्शन बहुत कॉमन होता है और यूं तो ऐसे हजारों वीडियो आज यूट्यूब पर पड़े हुए हैं जिसको सुनकर आप इस ऑब्जेक्शन को हैंडल करना सीख सकते हैं। मगर जब तक मैंने इस ऑब्जेक्शन को अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं किया, तब तक मैं आपको ऐसा ज्ञान देने नहीं आया। मगर आज जब मैं इसे पूरी तरह अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में इंप्लीमेंट कर चुका हूं, मैंने देखा कि ये फॉर्मूला बहुत ही तेज़ी से वर्क कर सकता है। तो मैं आपको आज सिखा रहा हूं कि यदि आपके सामने भी ऐसा कोई ऑब्जेक्शन आता है तो उसे किस प्रकार हैंडल किया जा सकता है। देखिए, सुनी सुनाई बातें तो बहुत हो सकती है, मगर जब अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में मैंने इसे इंप्लीमेंट करके देखा, तब मैंने देखा इसके 3 से 4 बहुत ही अच्छे उपाय हैं जिसे आप अपनी ज़िंदगी में अपना सकते हैं। तो पहले उपाय की तरफ अगर हम आगे बढ़ें, तो मेरा पहला उपाय है, जब आपके सामने ऐसा कोई ऑब्जेक्शन आए तो पहले एक चीज़ देखिए। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में तो अभी हम लोग नए हैं, मगर इससे पहले हम लोग बिजनेस को बहुत अच्छे से मेंटेन कर रहे हैं। और मैंने जहाँ तक बिजनेस को पढ़ा है, हमें यह सिखाया जाता है कि ऑलवेज फोकस ऑन द डिसीजन मेकर। हमेशा अपने प्रोस्पेक्ट पर उतना फोकस मत करो जितना अच्छा आप डिसीजन मेकर पर फोकस करो। देखिए, मैं फॉर एन एग्जाम्पल के साथ मैं आपको अपनी बात को एक बहुत ही सरल वे में रख के सिखाता हूँ। एक एग्जाम्पल के साथ, आपने किसी भी टीचिंग इंडस्ट्री का अगर आप कोई एग्जाम्पल लो, फॉर एग्जाम्पल बायजू या फिर वेदांतु, 99.8% चांसेस हैं उस कंपनी से आपके पास कभी ना कभी कॉल जरूर आया होगा, या नहीं आया तो कभी भी आप ट्राई करके देखना, किसी भी अपने अगल बगल स्टूडेंट से जाकर पूछना कि ऐसा कॉल आता है तो वो लोग कैसी बात करते हैं। वो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको कॉल करेंगे, आपको अपना पूरा प्लान बता देंगे कि आपको क्या होने वाला अगले कुछ सालों में आपके साथ, इसको लेने के क्या बेनिफिट हैं आपके साथ, और इसको ले लिया इसके साथ आपको क्या क्या मिलने वाला है। दूसरी चीज़, जब आप बोलोगे कि मैं अपने पापा या मम्मी से पूछकर बताऊंगा, तो उसी वक्त वो आपकी कॉल को कट नहीं करेगा। वो आपसे कहेंगे कि या तो आप मुझे अपने पापा जी से बात करवा दो, या फिर मुझे उनका नंबर दे दो ताकि मैं खुद अपने आप से बात करूं। अब देखिए, यहाँ पे 2 कंडीशन निकल कर आती है। उसने आपको प्लान क्यों दिया? क्योंकि बच्चों से अच्छा सेल्समैन इस दुनिया में आज तक कोई पैदा नहीं हुआ। उनको जो चीज़ पसंद आ जाती है तो कुछ भी कर वो अपने जिद को मनवा ही लेते हैं और अपना प्रोडक्ट किसी तरह सेल कर देते हैं। इसलिए उसने आपको प्लान दिया। और दूसरी चीज़, वो ये बात जानते थे कि आपके घर में डिसीजन मेकर आप नहीं हो, आपके पेरेंट्स हैं। इसीलिए उसने तुरंत आपसे कहा कि या तो अपने पेरेंट्स से मेरी बात करवा दो, या फिर अगर वो अवेलेबल नहीं है तो उनका कोई नंबर मुझे दे दो, मैं अपने आप खुद उनसे बात कर लूँगा। तो इस सिचुएशन का पूरा क्या आंसर निकल कर आता है, आप भी यही कर सकते हैं कि आपको सिंपली उस बच्चे से एक बात पूछनी जिसको आपने अपना प्रोस्पेक्ट बनाया कि देख,
पहली बात तो मुझे एक चीज़ बता कि इसके अलावा कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है, कि सिर्फ पापा मना कर रहे हैं या फिर कोई और प्रॉब्लम भी है। तो वो बोलेगा नहीं नहीं, मैं इस बिज़नेस को पूरी तरह करना चाहता हूँ, पूरा जोश है मेरे अंदर, बस मेरे साथ दिक्कत क्या हो रही है, मेरे पापा या फिर मम्मी या फिर मेरे पेरेंट्स मुझे अलाउ नहीं कर रहे हैं, परमिशन नहीं दे रहे हैं। तो आपको पहली चीज़ तो समझ में आ गया कि सिर्फ एक प्रॉब्लम है। दूसरी चीज़, उसको आपको समझाना है कि देख भाई, मैंने तुझे अपना 100% दिया, मगर क्योंकि तूने मुझे पहली बार सुना था इसीलिए शायद तुझमें मेरा 100% नहीं गया। मैंने तो अपने 100% यहाँ से निकाल दिया, मगर तेरे अंदर शायद 50% गया। और तूने अपने पापा को भी पहली बार समझाया होगा, तो जब तेरे अंदर 50% था तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि 50 का 50% तूने अपने पापा में ट्रांसफर कर दिया। कहीं ना कहीं 50 का सिर्फ 25% तेरे पापा के अंदर गया होगा, और 100 में से 25% देखा जाए तो एक फेल है, फेलियर होता है 100 में से 25%। इसका मतलब तेरे पापा को अभी तक पूरी बात समझ में आई नहीं है। 25% का कोई मतलब नहीं होता। इसीलिए इसका सबसे बेटर सोल्यूशन यह है कि तू कभी किसी दिन मेरी बात अपने पापा से क्यों नहीं करवा देता, या तो कभी कॉल पे करवा दे, या कोई मीटिंग फिक्स कर दे मेरी उनके साथ, या कभी अपने घर में कभी मुझे बुला, इनवाइट कर, तो मैं तेरे घर में आता हूँ, तेरे पापा या फिर तेरे फैमिली मेम्बर्स को प्लान दिखाता हूँ, समझाता हूँ और अपना पूरा 100% देने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर एक बहुत ही तगड़ा सॉल्यूशन निकल कर आता है और आपकी सेल्स यहीं पर क्लोज हो जाती है, आपका बिजनेस यहाँ पर क्लोज हो जाता है, और बहुत ही जल्द वो प्रोस्पेक्ट आपका डिस्ट्रीब्यूटर बन सकता है। माय डियर फ्रेंड्स, ये बहुत ही अच्छा तरीका था जिसे मैंने अपनी खुद की लाइफ में इम्प्लीमेंट करके देखा है। अब जैसा मैंने आपको बताया था कि इस प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए 2 से 3 उपाय हैं, तो ये तो रहा पहला उपाय। दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं इसमें आपकी गलती थी। अब इस चीज़ को बहुत ही गौर से समझिएगा कि इसमें आपकी गलती क्या थी। आपकी गलती यह थी कि जब आपने उसको अपना 100% ट्रांसफर कर दिया तो आपको उसे समय लेने का वक्त नहीं देना चाहिए था। जी हाँ, अब उसका मोटिवेशन थोड़ा सा डाउन हो गया। आपने उससे अपना 100% दिया, अब उसके अंदर कहीं ना कहीं 80% एनर्जी फुल हो चुकी थी, उसको बस बूस्ट करने की ज़रूरत थी। वो पूरा मोटिवेशन से फुल हो चुका था, उसके अंदर जोश आ चुका था, मगर आपने क्या गलती कर दी, उस जोश को दबा दिया, ठंडा कर दिया, उसे थोड़ा सा वक्त देकर। अब देखिए, आज वो बंदा 80% एनर्जेटिक है और आपने उसे वक्त दे दिया कि अपने मम्मी पापा से पूछ कर बता। अब एक दिन चला गया, वो 80% एनर्जी अब 40% पर आ गई। 2 दिन चला गया, 40% अब 20% भी नहीं रह गया, और तीसरे दिन जब वो आपसे मिला तो आपसे कह रहा है मेरे पापा मना कर रहे हैं, मेरी मम्मी मना कर रही है। इसका मतलब है कहीं ना कहीं एनर्जी का जो लेवल है वो बहुत डाउन हो गया। तो ये गलती आपकी थी कि आपने उसे समय दे दिया। देखिए, मैंने अपने सीनियर से एक चीज़ ज़रूर सीखी है कि कभी भी किसी प्रोस्पेक्ट को जब आप प्रोस्पेक्टिंग करते हो, उसे फॉलो अप करते हो, तो उसे समय कभी मत देना। उसे ये बोलने का मौका ही मत दो कि मैं सोच कर बताता हूँ, मैं 2-4 दिन में आपसे बताऊंगा, मैं किसी से पूछ कर बताऊंगा, मैं ये उसे समय नहीं दूँ। अगर उसकी ज्वाइनिंग हो गई तो लोग कहते हैं ना होम मीटिंग के लिए, अब आप मुझे समय दो। आपकी ज्वाइनिंग तो हो गई है, अब आप मुझे समय दो कि कब मैं आपके घर पर आऊँ और एक छोटी सी मीटिंग रखूँ। तो मेरे ख्याल से साथियों, वो दिन आपकी ज़िंदगी में कभी भी नहीं आ सकता कि जब आपका प्रोस्पेक्ट, आपका डिस्ट्रीब्यूटर, आपका न्यू डिस्ट्रीब्यूटर आपको समय देगा कि सर आइए मेरे घर में एक छोटी सी होम मीटिंग रखिए। 99% केसेस में ऐसा कभी नहीं हुआ, आपको खुद ही समय देना पड़ता है। इसलिए मैंने अपने सीनियर से ये सीखा है कि अगले दिन उसके घर पे पहुंच जाओगे तो भगा तो देगा नहीं, कहीं ना कहीं अगर वो किसी को अवेलेबल भी नहीं करवा सका तो वो खुद तो बैठेगा, उससे आप सिस्टम तो समझा सकते हो। अकेले आदमी को भी सिस्टम समझाना बहुत बड़ी बात होती है, समझ रहे इस बात को। और दूसरी चीज़, अगर वो वाकई में बिजी होगा तो आपको कहेगा कि आज तो सर मैं फ्री नहीं हूँ, आप फिर कभी आ जाइएगा। तो ऐसा है, उसे बिल्कुल फिर से समय नहीं देना कि आप मुझे बता दो कि मैं कब आ जाऊँ। उसे फिर से समय नहीं देना, उससे सीधा बोलना मैं कल आ रहा हूँ। आपको अपनी तरफ से बोलना मैं कल आ रहा हूँ, कल का व्यवस्था बना कर रख और कल आप चले जाइए। तो वो 2-4 3-4 लोगों को जिसको भी ला सकते हैं, या वो अकेले भी ला सकते हैं, वहाँ पर आपकी मीटिंग कंप्लीट हो सकती है। तो वो बात टालने की बात नहीं कहलाएगी। आई होप आप मेरी बात को समझ रहे हैं। तो आपने ये गलती यहाँ पर कर दी कि उसे समय दे दिया, उसका मोटिवेशन ठंडा पड़ गया। इसीलिए कभी भी अपने प्रोस्पेक्ट को समय मत दीजिए कि वो किसी से पूछ कर बताए, उसे तुरंत डिसीजन लेने पर मजबूर कर दीजिए। अब आपने उसे समय दे दिया, वो ठंडा पड़ गया, अब ठीक है, गलती तो हो गई। अब क्या करना है आपको,
इस चीज़ का बहुत ही सिंपल सा एक आंसर है कि अब आपने समय दे दिया तो चल छोड़ उसे, अब उसको प्रोस्पेक्ट से अच्छा अपना फ्रेंड बना लीजिए। अब मेरी बातों को थोड़ा गौर से सुनिएगा। अब उस प्रोस्पेक्ट को ऐसा लगना नहीं चाहिए कि आप उसके साथ कोई प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं। अब उसको लगना चाहिए ये तो मेरा फ्रेंड है। अब धीरे धीरे उससे बातचीत बढ़ाइए, उसका फ़ोन नंबर एक्सचेंज करना शुरू कर दीजिए, उस पर थोड़ा कॉल पे उससे थोड़ा सा जुड़ जाइए, है ना। उससे फैमिली से थोड़ा अटैच होना शुरू कर दीजिए, उसको थोड़ा हल्का महसूस कराइए कि ये आदमी प्रोस्पेक्ट नहीं है, ये किसी कंपनी का नहीं, ये तो मेरा फ्रेंड है। उसको अपने फ्रेंड जैसा बिहेव करने पर उसे मजबूर कर दीजिए। उसके साथ थोड़ा बात करिए, उसको कहीं बाहर ले जाइए, घूमने शूमने कहीं ऐसी ऐसी जगह कभी ले जाइए, और धीरे 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 अब जो आपके मन में चल रहा था आपको वही करना है। जी हाँ, अब धीरे धीरे करते करते जब आपके साथ वो घुल मिल जाएगा, थोड़ी उससे पर्सनल चीज़ें पूछना शुरू करिए। यार तू तो मेरा इतना बेस्ट फ्रेंड बन गया, कभी तूने कभी कोई ऐसी वैसी चीज़ करी है क्या? कभी तूने कोई गर्लफ्रेंड शर्लफ्रेंड बनाई है क्या? कभी तूने ऐसा कुछ खाया पिया है क्या? कभी तूने कोई गलत काम किया है क्या? तो अगर आपके साथ फ्रेंड बन गया, घुल मिल गया है, तो आपको क्लोजली वो आंसर कर देगा। या अगर उसके साथ ऐसा कभी नहीं हुआ तो आप पूछेगा कभी ट्राई करके देखा है क्या? कभी ऐसा कर सकता है क्या? कभी वैसा कर सकते क्या? तो जाहिर सी बात है, जब आपका एकदम बेस्टीस्ट फ्रेंड बन गया है तो आपके साथ वो ये सब चीज़ें जरूर शेयर करेगा। दूसरी चीज़, कभी उसको कहीं घुमाने ले जाएंगे आप, और आपके पास जैसे अर्जेंट कोई कॉल आ गया मीटिंग का, तो बोलना है यार मेरी तो कोई मीटिंग लग गई, मुझे तो यहाँ पे जाना है, चल थोड़ा तू भी मेरे साथ चल। अब जब आपका वो क्लोजर फ्रेंड बन गया है तो वो आपको इनकार नहीं करेगा। और बस दूसरी बार अगर आपको सेल्स क्लोज करनी तो उसके साथ यही काम करो, ले जाओ उसको मीटिंग में, एक बार बैठा दो, आपका काम डन डन डना डन डन। एक बार वो किसी मीटिंग में चला गया या फिर सेमिनार में चला गया तो आपका काम बन गया। दूसरी चीज़ जो मैं आपसे कह रहा था, उससे ऐसे वैसे क्वेश्चन करिए, तो कभी ना कभी हंसी मजाक में उससे ये चीज़ पूछ कर देखेगा, यार जब तू पहली बार तूने किसी गर्लफ्रेंड के बारे में सोचा था तब क्या तूने अपने पेरेंट्स से पूछा था? कभी तूने कोई ऐसी वैसी चीज़ ट्राई करी तो क्या तूने अपने पेरेंट्स से पूछा था? यार जब ऐसा नहीं किया तो मैं तुझे इतना अच्छा बिजनेस तेरे पास लाया हूँ, तो इसके बारे में क्यों डर रहा है अपने पेरेंट्स से पूछने पर? ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, सफल ही तो हो जाएगा। साथ ही ये जो प्रोस्पेक्टिंग करने का तरीका है, ये बहुत ही हद तक आपकी जॉइनिंग को क्लोज कर सकता है, क्योंकि मैंने इसे अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंट करके देखा है। मैंने आपको 2 से 3 ऐसे तरीके बताए जिससे आप इस प्रकार की जॉइनिंग को आसानी से क्लोज कर सकते हैं और अपने बिजनेस को एक बहुत बड़ी ग्रोथ दे सकते हैं। तो यकीनन अगर आपको आज इस वीडियो में कुछ भी सीखने को मिला हो तो इसको अपने तक मत रखिएगा। बहुत से लोग ये गलती करते हैं, अपने तक मत रखिएगा, इसे अपनी पूरी टीम में शेयर कर दीजिए ताकि आप तो बढ़े, साथ ही साथ आपकी टीम के साथ अगर ऐसा कोई ऑब्जेक्शन सामने आ रहा है तो आपकी टीम भी उसे बहुत ही आसानी से हैंडल कर पाए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। आप सभी लोगों का हृदय की गहराइयों से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत